हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आर्ट ऑफ मैथ्स में। आज हम सीखने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए, वो भी आसान और तेज तरीके से। अगर आप कॉम्पिटिटिव जॉब एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। इसको एंड तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमने लिखा है अपना टॉपिक का नाम, जो है हमारा कैलकुलेटिंग नॉन स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। वैसे ये मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप ज़रूर देखिए उसको। स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर रूट्स कैसे निकलते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, फिर भी हम एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं कि क्या होता है, क्योंकि ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये टर्म स्क्वायर नंबर्स, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी कह सकते हैं। इस स्क्वायर नंबर्स को हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो स्क्वायर नंबर का डेफिनेशन क्या कह रहा है। स्क्वायर नंबर ऑल्सो नोन एज परफेक्ट स्क्वायर, देखा, इज ए नंबर that can be obtained by multiplying an integer by itself. ठीक है, इन अदर वर्ड्स, इफ ए नंबर n इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द रिजल्ट इन n स्क्वायर। बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर आप कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे आप 6 ले लेते हैं, 6 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, 36 आएगा ना। 36 आएगा ना। अच्छा, 6 से पहले हम इसको ये लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, और इसको ही हम क्या कहते हैं, 36। तो ये हो गया पूरा एक्सप्लेनेशन। जैसे अगर आप कोई भी नंबर ले लेते हैं 15 इंटू 15, तो आप क्या लिखेंगे, इसको सबसे पहले 15 का स्क्वायर लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका, 225 आएगा। यानी कि इस नंबर्स को हम जो स्क्वायर होने के बाद आते हैं, इन्हीं को हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, जो किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लिकेशन करने पे आया है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं को परफेक्ट स्क्वायर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है, हमें बोल रहा है कि व्हाट आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ओके, ठीक है, हमने अभी अभी देखा कि जो नंबर ऐसे परफॉर्म करते हैं, 7 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 14, 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49, जो मल्टीप्लिकेशन करके आ रहे हैं उनको स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। ठीक है, बट जो नहीं आ रहे, जैसे 48 आता है, आपके बहुत सारे नंबर्स हैं, 48 हो गया, आप आसपास देखेंगे 47 हो गया, 32 आ गया, इसको किसी दो नंबर के रिपीटेशन मल्टीप्लाई करने पे नहीं आता है। तो इनको, इनकी कैटेगरीज को, अगर हमने, ऐसे बहुत सारे हैं, इनकी कैटेगरीज को हमने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में डाला हुआ है। तो देखो डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स that do not have an integer whole number as their square root. Okay, in other words, a number is not a perfect square if it cannot be multiplied by squaring an integer. बिल्कुल सही बात है, स्क्वायरिंग नहीं करने पे वो नहीं आएगा। जैसे आप 7 इंटू 8 करते हैं, ठीक है, तो आपका 56 आता है ना, तो 56 आपका क्या हुआ, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ठीक है दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हुआ। क्यों, क्योंकि ये किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन से नहीं आ रहा है, डबल मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, आप 38 कर लो। ठीक है दोस्तों, 2 इंटू 19, ये भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में है,
क्योंकि ये किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 2 बार नहीं होके दे रहा है, तो इस वजह से ये आपका नॉन परफेक्ट स्क्वायर की कैटेगरी में आएगा। बहुत सारे नंबर्स हैं, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 नहीं है, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 नहीं लिख सकते, 3 इंटू 3 होता है। ठीक है दोस्तों, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ये सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है आपके, सब के सब। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा है ना? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ओके, अब मेन जो आज हमने थोड़ा बेसिक देख लिया है, अब मेन जो आज लेक्चर का पर्पस है, कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी है। इसको हम कैसे डील करेंगे, आओ देखते हैं दोस्तों। जैसे अगर हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, पहले स्टार्ट करने से पहले हम आज एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसी के रूल पे आज हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो फॉर्मूला क्या है, हमें देखो दोस्तों, हमें स्क्वायर रूट्स निकालने किसके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के। ठीक है दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के हमें स्क्वायर रूट्स निकालना है। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो हमेशा अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ये अप्रॉक्स आंसर आएगा हमारे पास। ओके चलो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें जो वैल्यू मिलेगा, जो अप्रॉक्स वैल्यू मिलने वाला है हमें, अप्रॉक्स वैल्यू जो मिलेगा उसको हम देख लेते हैं वो कैसे आएगा। अप्रॉक्स वैल्यू ये आएगा आपका लोअर रूट, एक फॉर्मूला है, इसको याद रखना, इसी पे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं नंबर, जो हमें नंबर गिवन है। ठीक है दोस्तों, जो हमें नंबर गिवन है, नंबर माइनस लोअर स्क्वायर LS, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू लोअर रूट। ठीक है, मैं यहाँ पे नोटेशन को फिर से लिख देता हूँ, क्या क्या नोटेशंस हैं हमारे। नंबर जो हमें गिवन है, नंबर गिवन नंबर, ये हो गया आपका गिवन नंबर। ठीक है, ये समझ आ गया। LS का मतलब हो गया आपका लोअर स्क्वायर। ठीक है, और आपका यहाँ पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको लोअर रूट। ठीक है, यहाँ पे हम एक थोड़ा सा इसको एडिट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम इसको एडिट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, लोअर रूट लिखते हैं इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम लोअर रूट लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, एक 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम लोअर रूट लिखते हैं इंटू LR। ठीक है, ओके दोस्तों, इजी है टॉपिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका LR इज इक्वल्स टू लोअर रूट। ठीक है ठीक है, ओके। अगर आप इस वैल्यू को, इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसी पे हम सब क्वेश्चन को डालेंगे, सब की वैल्यू इसी से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना जो फेवरेट है, हम किसका वैल्यू निकाले सबसे पहले दोस्तों। कोई भी फेवरेट नंबर हो आपका, सबका। मेरा फेवरेट नंबर है √18। ठीक है दोस्तों, चलो √18 का देखते हैं। √18 ठीक है, अब देखो √18 की वैल्यू किस के बीच में आता है, किस दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रहा है। हम इसको लिखते हैं 16 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर और 25। ठीक है, अब देखो लोअर रूट कौन सा हुआ हमारा, √16 लोअर वाला। ठीक है, प्लस नंबर क्या है हमारा 18 है, माइनस लोअर स्क्वायर क्या है 16 है, अपॉन में 2 इंटू लोअर रूट, रूट है तो हम रूट के फॉर्म में लिखेंगे, लोअर रूट मतलब 16, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो 4 प्लस 1 अपॉन में 4, तो ये क्या आया 4.25। ठीक है दोस्तों, बट ये हमेशा याद रखना, दिस इज एन
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो यानी कि √18 का वैल्यू क्या मिला हमें अल्टीमेटली 4.25 एंड इट इज अप्रॉक्स वैल्यू, बहुत अप्रॉक्स बट नियरली एकदम बराबर का आसपास है। ठीक है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा, इजी है ना। ठीक है, समझ आ रहा है। चलो स्टार्ट। अब नेक्स्ट है हमारा एक √21 ले लेते हैं। प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे दोस्तों, आपको स्पीड एकदम 2 सेकेंड में निकाल लेंगे आप इन सब वैल्यूज़ को, कोई टेंशन नहीं लेना। 16, 25, इसको हम लिखते हैं 4 का स्क्वायर, इसको लिखते हैं 5 का स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या कहता है यहाँ पे, लोअर रूट कहता है। लोअर रूट मतलब 16 हो गया हमारा लोअर रूट, ओके नो प्रॉब्लम। प्लस नंबर माइनस लोअर स्क्वायर, लोअर स्क्वायर हमारा 16 है, ओके नो प्रॉब्लम। 2 इंटू लोअर रूट, ओके नो प्रॉब्लम। तो इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 4 + 5 अपॉन में 2 इंटू 4। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 4 + 5 अपॉन में 8। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आने वाली है, 4.625। ठीक है फ्रेंड्स, इजी है। यानी कि √21 की आपकी वैल्यू क्या आएगी, √21 इज इक्वल टू 4.625। ये हमारा आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। तो इसी को हम करेंगे, बट ये हमेशा याद रखना, ये सब अप्रॉक्स है बट बहुत नियर बाय है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, √21 हो गया। अब और देख लेते हैं, √34 देखते हैं। √34 तो क्या कहता है हमें, लोअर रूट। अच्छा, ये किसके बीच में है, 6 का स्क्वायर और 7। अच्छा 6 का स्क्वायर नहीं है, ये 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है फ्रेंड्स। 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो लोअर रूट आपका क्या हो जाएगा, लोअर रूट आपका हो जाएगा 25। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस नंबर कितना है 34, माइनस लोअर स्क्वायर कितना है आपका 25 फ्रेंड्स, ओके नो प्रॉब्लम। 2 इंटू लोअर रूट, लोअर रूट आपका क्या हो जाएगा 25। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया आपका 5 + 9 अपॉन में 2 इंटू 5। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 + 9 अपॉन में 10 फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5.9। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, √34 इज इक्वल्स टू, √34 इज इक्वल्स टू आपका 5.9 अप्रॉक्स, बट एकदम 100% सही है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई टेंशन नहीं लेना, सब हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, इजी है ना। ठीक है, समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर करते हुए चलो, प्रैक्टिस करेंगे और 3-4 स्क्वायर रूट निकालेंगे, आपको क्लास के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका क्या मतलब है, 8 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 9 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया आपका 64, ये हो गया 81। ठीक है, अब देखो लोअर रूट कहता है इसमें, तो आपका हो गया 64 प्लस नंबर माइनस लोअर का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू √64। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 8 प्लस ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन में 2 इंटू 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 प्लस इसका क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका 8.5। यानी कि इसकी वैल्यू क्या मिल गया हमें फ्रेंड्स, हमें मिल गया √72 इज इक्वल्स टू, √72 इज इक्वल्स टू 8.5। क्लियर है, अप्रॉक्स। ओके फ्रेंड्स, इट इज ऑल अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नो टेंशन अबाउट दैट। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलो, कुछ होमवर्क है अब आपके लिए, इजी है, हो गया क्वेश्चंस। अब कुछ क्विज है, आपको कमेंट में आंसर देके देना है। जब आपका हो जाए तो क्विज में क्या क्या स्क्वायर रूट्स आपको निकाल के कमेंट में आंसर करना है। √66, √94, √126 एंड √148। ठीक है, इस सब को आपको आंसर्स इन कमेंट सेक्शन।
ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में अक्सर दिखते हैं हमें, तो हम वहाँ पे पजल हो जाते हैं इस वजह से कि ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही मज़ेदार मैथ्स ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल आर्ट ऑफ मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।